तो कहानी की शुरुआत होती है तो हम अपने मेन कैरेक्टर जोसेफ को देखते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जोसेफ को बचपन में चोट लग गई थी जिसकी वजह से वो लंगड़ा होकर चलता है और अब वो अपनी माँ के साथ रहता है जिसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहती है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जोसेफ एक टीचर है जो कि स्कूल में जाकर पढ़ाया करता है। तो अभी भी इन लोगों को पता चला है कि एग्ज़ाम के बाद स्कूल बंद हो जाएगा और फिर स्कूल को टाउन से बाहर खोला जाएगा। अब इसके बाद हमें एक नई स्टूडेंट को दिखाया जाता है जिसका नाम कैथरीन होता है। इस स्कूल में जोसेफ की गर्लफ्रेंड भी थी जिसका नाम था रोजी, और रात के वक्त हम इनको साथ में डिनर करते हुए देखते हैं। और यहाँ पर ये लोग स्कूल को सिटी में खोलने के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं और ये बात जोसेफ को भी नहीं पता था कि वो स्कूल बंद हो जाने के बाद आखिर क्या करेगा। तब यहाँ पर रोजी उसे कहती है कि तुम मेरे फार्म हाउस पर फार्मिंग का काम कर सकते हो, जिस पर जोसेफ उसे रिक्वेस्ट करता है कि तुम प्लीज़ मुझे छोड़कर कभी मत जाना, क्योंकि जोसेफ रोजी से बहुत प्यार करता था। अब इसके बाद हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि रोजी का बेटा होता है और वो इस वक्त कैथरीन से बात कर रहा होता है। यहाँ पर कैथरीन उससे पूछती है कि क्या जोसेफ तुम्हारे फादर हैं? तब वो बताता है कि नहीं, बस मेरी माँ का और उनका अफेयर चल रहा है। अब स्कूल बंद हो जाने के बाद कैथरीन अपने फादर के साथ जोसेफ के यहाँ आती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जोसेफ यहाँ पर जानवरों की रखवाली भी करता था जिसकी वजह से कैथरीन यहाँ पर अपना घोड़ा रखने के लिए आई थी। जिसके बाद कैथरीन एक बार अपने घोड़े को राइड करने के लिए लेकर निकल पड़ती है और अपने फादर से कहती कि मैं बाद में घर आ जाऊंगी। जिसके बाद जोसेफ से कैथरीन कहती है कि अगर मैं यहाँ पर रोज आया करूँ क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम होगी? जिस पर जोसेफ कहता है कि तुम जब चाहो यहाँ पर आ सकती हो। जिसके बाद वो कैथरीन को उसके घर पर ड्रॉप कर देता है। अब इसके अगले दिन हम देखते हैं कि जोसेफ जब स्कूल में पढ़ा कर वापस घर आता है तब वो देखता है कि उसके फार्म हाउस पर कैथरीन पहले से लेटी होती है और यहाँ पर जब ये दोनों बात करने लगते हैं आपस में तभी कैथरीन अपने कपड़े उतारने लगती है, जिसे देखने के बाद जोसेफ को यह सब कुछ बहुत गलत लगता है, जिसे देखने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन थोड़ी दूर गया था तब तक उसका माइंड चेंज हो जाता है, जिसके बाद वो वापस आकर कैथरीन को किस करने लगता है और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी हो जाते हैं। अब अगले दिन हम देखते हैं कि जोसेफ और रोजी दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर बात कर रहे थे, लेकिन इस वक्त जोसेफ सिर्फ कैथरीन के बारे में ही सोच रहा था। अब अगले दिन हम देखते हैं कि सिटी के स्कूल के लिए टीचर्स का सिलेक्शन हो रहा है। यहाँ पर जोसेफ के पास कोई डिग्री नहीं थी जिसकी वजह से वो अनसेलेक्ट हो जाता है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि डॉक्टर जोसेफ की माँ को देखने के लिए आया होता है। यहाँ पर डॉक्टर जोसेफ से कहता है कैथरीन के फादर ने एक वुल्फ देखा है। जोसेफ टीचर के साथ साथ एक हंटर भी था। तब वो डॉक्टर जाते जाते जोसेफ को अपनी गन भी देते हुए जाता है। अब अगले दिन घर आते वक्त जोसेफ उस वुल्फ को देखता है। अब जब जोसेफ अपने घर पर जाता है तो वहाँ पर कैथरीन पहले से ही मौजूद होती है और जोसेफ को देखते ही कैथरीन उसके पास आकर उससे इंटीमेट होने लगती और अब ऐसा इन दोनों के साथ रोज होने लगता है। जिसके बाद अब जोसेफ की मोम कहती है कि तुम्हें रोजी से शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन जोसेफ कहता है कि मेरे पास उसके लिए कोई जॉब नहीं है और इतना सब कुछ मैं अकेले झेल नहीं सकता। अब अगले दिन हम जोसेफ को क्लास में देखते हैं जो सारे स्टूडेंट को पोइट्री करना सिखा रहा था। जिसके बाद सारे स्टूडेंट ने अपनी पोइट्री सबमिट करी, लेकिन कैथरीन के पेज पर लिखा था कि अभी मुझसे जल्दी ही आकर मिलो। जिसके बाद वो दोनों अब साथ में ही घर आते हैं और ये दोनों रास्ते में काफ़ी ज़्यादा हंसी मजाक भी करते हैं और ये दोनों घर आने के बाद फिर वही रोमांस करते हैं। एक दिन सुबह सुबह ही कैथरीन के फादर जोसेफ के घर पर आते हैं और उसे अपने साथ हंटिंग पर चलने के लिए कहते हैं, लेकिन जोसेफ के दिल में इस बात का डर था कि कहीं कैथरीन के फादर को सब कुछ पता ना चल जाए। और इधर जोसेफ की मोम भी काफ़ी ज़्यादा बीमार होने लगी थी। अब इसके बाद कैथरीन भी जोसेफ के घर पर आती और ये दोनों फिर से रोमांस करने लगते हैं, लेकिन इस दौरान वो डॉक्टर आकर इन्हें ऐसा करते हुए देख लेता है। अब इनका रोमांस खत्म होने के बाद जब डॉक्टर जोसेफ से मिलता है तब उसे बताता है कि तुम ये सब कुछ जो कर रहे हो ये बहुत गलत है। लेकिन जोसेफ डॉक्टर को बताता है कि मुझे ये सब करने में बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन मैं इस बात को प्रमोट नहीं करता। जिसके बाद अब रात में जोसेफ की मोम उससे कैथरीन के बारे में पूछने लगती है, क्योंकि उसकी मोम को भी सब कुछ पता लग चुका था। तब जोसेफ उसे बताता है कि मैं ये सब कुछ बस अपने मज़े के लिए कर रहा हूँ। जिसके बाद उसकी माँ भी इन सब बातों को इग्नोर कर देती है। अब हम देखते हैं कि रात हो जाने के बाद जोसेफ रोजी के घर पर जाता है और उसे अपनी सारी बातें बता देता है। यहाँ पर वो रोजी से कहता है कि हमारे रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है, मैं तुम्हारे साथ घूमना चाहता हूँ जैसे तुम पहले अपने हस्बैंड के साथ घूमा करती थी, और वही सब मैं तुम्हारे भी साथ करना चाहता हूँ। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जोसेफ रोजी को अपनी 18 साल की उम्र से ही प्यार करता था और जिसके साथ रोजी ने शादी कर ली वो जोसेफ का ही फ्रेंड था और जोसेफ उन दोनों को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करता था। जिसके बाद एक दिन रोजी का हस्बैंड एक वॉर में जाता है जहाँ से वो लौटकर फिर वापस नहीं आता। ये सब सुनने के बाद रोजी के दिल में भी जोसेफ के लिए प्यार का दिया जल गया था और फाइनली अब वो जोसेफ से भी अपने दिए में तेल भरवा लेती है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जोसेफ की मोम की डेथ हो चुकी है। फ्यूनरल्स पर सारे लोगों ने जो भी लेटर्स लिखे हुए थे रोजी उनका जवाब दे रही थी। अब जवाब देते वक्त उसे कैथरीन का लेटर भी मिलता है, जिसकी वजह से कैथरीन और जोसेफ के बारे में उसे सब पता चल जाता है। इसके बाद वो गुस्से में जोसेफ के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें मैंने अपना सब कुछ दिया और तुमने मेरे साथ ऐसा किया। जिसके बाद जोसेफ जवाब देता है कि मेरी जवानी अपनी जिंदगी जीना चाहती है जो अब तक जी ना सकी थी, तो अब मुझे लाइफ में एक चांस मिला तो मैं इसे गवा नहीं सकता था। लेकिन रोजी बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है जिसकी वजह से दोनों के बीच काफ़ी बुरा झगड़ा भी हो जाता है।
जिसके बाद अब रात हो जाने के बाद जोसेफ रोजी के पास आता है और उससे माफी मांगता है, लेकिन रोजी उससे बात नहीं करती, जिसकी वजह से जोसेफ वहीं सोफे पर ही सो जाता है। अब अगले दिन डॉक्टर भी आकर रोजी को समझाता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा हर्ट हो चुकी थी, तो जिसकी वजह से वो जोसेफ को माफ नहीं कर पाती। अब अगले सीन में रोजी का बेटा जोसेफ को बताता है कि रात के टाइम कैथरीन के फादर तुम्हारे पास आने वाले हैं, जिसकी वजह से जोसेफ डर जाता है और अपनी गन लोड करके छिप जाता है। जिसके बाद अब रात के टाइम कैथरीन के फादर उसके घर पर आते हैं और वो बाहर से ही कहते हैं कि मुझे सिर्फ तुमसे बात करनी है। जिसके बाद अब कैथरीन के फादर जोसेफ से बताते हैं कि कैथरीन ने सिटी में भी ऐसा ही किया था, जिसकी वजह से वो लोग वहां से भागते हुए यहाँ पर चले आए। जिसके बाद अब काफी रात हो जाने के बाद कैथरीन भी जोसेफ के पास आती है और उससे शादी करने के लिए कहती है, जिस पर जोसेफ उसे बताता है कि हमें बहुत ज्यादा एज डिफरेंस है, जिसकी वजह से हम ऐसा नहीं कर सकते। जिसकी वजह से कैथरीन भी काफी ज्यादा हर्ट हो जाती है और जाकर उसके जानवरों वाले घर को आग लगा देती है, जिसमें कैथरीन का भी घोड़ा जलकर मर जाता है। जिसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो जोसेफ की लाइफ से चली जाएगी। अब बहुत दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद हमें पता चलता है कि जोसेफ के पास एक कॉइन कलेक्शन था, जिसे वो ले जाकर बेच देता है, जिससे उसके पास कुछ पैसे आते हैं और उसके बाद वो रोजी को जाकर मनाता है और रोजी से शादी करने के लिए कहता है, जिसे दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।